यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से मैं अभय कुमार फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स आपके सामने हूं। आपके लिए छोटा सा डिस्कशन का पार्ट है दोस्त, वो है फाइंड dy dx इफ y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। आइए इसको डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, ये जो फंक्शन है ना, यह हमारा साइन एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है। आप जानते हैं कि फंक्शन ऑफ x जो है ना, वह मेरा साइन एक्स स्क्वायर है। ये y जो है, यही फंक्शन ऑफ x कहा जाता है। मैं आज की क्लास में आपको कंपोजिट फंक्शंस पर थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। देखिए, कंपोजिट फंक्शंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस इसके बारे में कहना चाहूंगा, फंक्शन ऑफ फंक्शंस इज द कंपोजिट फंक्शंस। जैसे देखिए, ये साइन एक्स स्क्वायर जो है, यह एक कंपोजिट फंक्शन, यह फंक्शन ऑफ फंक्शंस, यह फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस है, यानी कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह कहना क्या चाहता है कंपोजिट फंक्शन? देखिए, मैं एक फंक्शन gx लेता हूं, इसको पर डालता हूं फंक्शन ऑफ x, और यह मेरा साइन x है। एक फंक्शन hx लेता हूं, यह मान लिया कि x स्क्वायर है, लेट कर लिया। देखो, लेट। और मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई आप गो x निकालो। देखो, फंक्शन ऑफ hx, इसी को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। g डाला, hx डाला, और देखो इसको इनसाइड ब्रैकेट दे दिया। यह निकालना मेरा मकसद है। और दिस इज इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले आप जाने यह है क्या, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग। देखो, GOH ब्रैकेट क्लोज है और x लिखा हुआ है, इसको पर डालते हैं फंक्शन ऑफ hx। इसी को मैंने क्या किया, देखो ये ब्रैकेट देख रहे हो ना, इसके अंदर hx लिखा है, g बाहर है, तो आप पढ़ते हो क्या? फंक्शन ऑफ hx। इसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट फंक्शंस, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन इज द कंपोजिट फंक्शन। जैसे देखो, ये gx है, पढ़ने के लिए मैं इसको पढ़ूंगा फंक्शन ऑफ x इज साइन x। पढ़ने के लिए पढ़ूंगा फंक्शन ऑफ x दैट इज x स्क्वायर। लेकिन रिप्रेजेंट कैसे कर किए हैं? एक को लिखा है मैंने gx, दूसरे को लिखा है hx। जब कंबाइन कर दिया तो देखो गो x, या आप पढ़ो फंक्शन ऑफ hx, यह निकालना है। आइए आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखिए, g जो है ना, यह ब्रैकेट के आउटसाइड है। इट मीन्स, ये देखो
जी एक्स जो है ना फंक्शन ऑफ एक्स, यह मेरा साइन एक्स है। अब क्या करना है, दोनों तरफ बोथ साइड्स पुट कर देना, एक्स के प्लेस पर एच एक्स पुट कर देना है। इधर भी लिखो भाई एच एक्स, देखो फंक्शन ऑफ एच एक्स हो गया। राइट साइड में क्या करेंगे, इस एक्स के प्लेस पर एच एक्स डालते हैं, देखो साइन एच एक्स, आप देख लिया। अब देखो ये फंक्शन ऑफ एक्स एच एक्स, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका मान क्या है, एक्स स्क्वायर। इस एच एक्स के प्लेस पे आप डालो एक्स स्क्वायर, यह हमें क्या दे देता है, साइन एक्स स्क्वायर। यानी गो एक्स या फंक्शन ऑफ एच एक्स है मेरा क्या, साइन एक्स स्क्वायर। आपने देखा यह जो फंक्शन ऑफ एच एक्स है ना, यह दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, फंक्शन ऑफ फंक्शंस है, इसलिए इसको कंपोजिट फंक्शंस कहा जाता है। यह हमारा कंपोजिट फंक्शंस है दोस्त, देखो कंपोजिट, COMPOSITE, कंपोजिट फंक्शन। और ध्यान रखना, यह जो मेरा कंपोजिट फंक्शन है ना, यह कंपोजिट फंक्शन और टू फंक्शंस है, दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से मिला है, इसलिए दिस इज द कंपोजिट फंक्शन और टू फंक्शंस। एक क्या भाई साइन एक्स, दूसरा क्या एक्स स्क्वायर। तो विद्यार्थियों इस कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव को प्राप्त करने के लिए हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, और इसी चेन रूल पर बेस्ड मैं इस फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्राप्त करने जा रहा हूं। आइए देखिए कैसे इसका डिफरेंशिएशन लोग फाइंड करेंगे और ठीक से समझेंगे। देखो फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज साइन एक्स स्क्वायर, इस एफ एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स या एफ डैश एक्स है क्या, यही मेरा डी वाई डी एक्स है। एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द डी वाई डी एक्स। अब देखो इस राइट साइड में मेरा डी साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। चूंकि मेरा कंपोजिट फंक्शन है, चूंकि मुझे इसको चेन रूल पर प्राप्त करना है, तो आइए देखिए चेन रूल मेरा क्या कहता है। देखो डी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप। देखो एच एक्स मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, यानी साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में पहले मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया। अब क्या करना है, अब मेरा यह जो एक्स स्क्वायर है ना, इस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जब ऐसा हम कर डालते हैं तो मेरा साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूरा होता है। अब देखो आपने पढ़ा है साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वह मेरा कॉस एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 2x। यही मेरा dy dx है।
और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो। जो ये रीअरेंज कर देते हैं ना, देखो डिवाइड dx है ना इक्वल टू 2x इंटू cos x स्क्वायर। देखो 2x के टर्म को आगे लिख दिया, cos x स्क्वायर के टर्म को पीछे कर दिया। यही मेरा डिवाइड dx पूरा हुआ। विद्यार्थियों, मेरा मकसद डिवाइड dx निकालना था और वह फाइंड किया। आप कॉन्फिडेंट बने रहना और एनर्जेटिक बने रहना, अपने अंदर एनर्जी का संचार करते रहना। वह तुम्हें पॉजिटिव सोच देगा और पॉजिटिव सोच आपको सफलता की ओर ले जाएगा। हाँ, शर्त है आप रेगुलर और पंक्चुअल बने रहना। इसी के साथ ही मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं आज के क्लास के लिए। जस्ट फिर अगले क्लास में नए कंटेंट्स के साथ मिलेंगे। थैंक्स, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू।